ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सं शनिश्चराय नमः। जातक मित्रों, आज हम अगस्त माह का मकर राशि का राशिफल उसके बारे में विचार करेंगे। मकर राशि का स्वामी शनि और इस वर्ष के राजा भी शनि है। मकर राशि वाले जातक अनुशासनशील होते हैं, उनको घूमने का शौक़ होता है, जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति वो करते हैं। मकर राशि पृथ्वी तत्व है। इस राशि के गोचर के बारे में हम विचार करते हैं तो दूसरे स्थान में स्वग्रही शनि है, चौथे स्थान के अंदर मेष राशि के अंदर राहु और गुरु बैठे हुए हैं, सप्तम स्थान के अंदर सूर्य और शुक्र की युति है, अष्टम स्थान के अंदर मंगल और बुध की युति है। 17 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन कर लेगा। दशम स्थान में केतु विद्यमान है। कुछ ग्रह अस्त है, वक्री है, जैसे शुक्र 7 तारीख से लेके 18 तारीख तक अस्त रहेगा, वक्री भी रहेगा। शनि भी वक्री है, बुध भी कुछ दिन वक्री रहेगा। तो इन ग्रहों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मकर राशि वालों के ऊपर उसका क्या असर रहेगा, क्या आपको यह अच्छा फल देगा या शुभ फल देगा, अशुभ फल देगा, यह गोचर के ऊपर आधारित फलादेश है। आपकी कुंडली के अंदर शनि कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी दशा चल रही है, वो आप योग्य ज्योतिषी को दिखाकर इसकी सलाह ले सकते हो। मेरे से दिखाना चाहते हो तो मैं जोधपुर में निवास करता हूँ, आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिखिए आपकी समस्या, आपसे संपर्क हो पाएगा तो आपकी समस्याओं का समाधान निश्चित होगा। अगस्त माह के अंदर कौन से दिन आपके लिए खराब रहेंगे, कौन सी आपको सावधानी बरतनी है, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो कहते हैं 7 अगस्त और 8 अगस्त आपके लिए कमज़ोर रहेगा। 17 अगस्त, 18 अगस्त, 26 और 27 अगस्त, ये 6 दिन का जो पीरियड है वो मकर राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा। कैसे अशुभ रहेगा? चंद्रमा उस दिन आपके लिए खराब है, और चंद्रमा जब खराब होता है, चौथे घर के अंदर चंद्रमा 7 और 8 अगस्त को है, गुरु के साथ में बैठा हुआ है, तो माता का स्वास्थ्य नरम रह सकता है, भूमि से हानि हो सकती है। अपनी वाणी के ऊपर संयम बरतना पड़ेगा आपको, वाणी को किस प्रकार से उपयोग करना उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 17 और 18 तारीख को चंद्रमा मंगल के साथ में, बुध के साथ में रहेगा, तो आपका ऊपर क्या प्रभाव रहेगा? आपके ससुराल से आपकी अनबन हो सकती है, मित्रों से अनबन हो सकती है। और 26 और 27 तारीख यह आपको मन के ऊपर कुप्रभाव डालेगा, मन के ऊपर गलत सोच आपको लाएगा, इसलिए आप विशेष ध्यान रखें। कुछ योग बन रहे हैं। 7 तारीख से पहले लक्ष्मी नारायण योग आपका राशि में बन रहा है, आपको उस समय धन की प्राप्ति करवा सकता है। 17 तारीख को सूर्य है, वो राशि को परिवर्तन करेगा और अपनी स्वराशि यानी सिंह राशि के अंदर आएगा, तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपको अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। 17 तारीख से पहले सूर्य आपके लग्न को देख रहा है, तो वो भी थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। गलत विचार आना, गलत व्यक्तियों का संग होना, व्यसन के अंदर आप लिप्त हो जाना, इस प्रकार की समस्या कर सकता है, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुंडली के अंदर कुछ बाधित ग्रह भी होते हैं, तो बाधित ग्रह कौन से हैं उसके ऊपर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बाधित ग्रह है, वो बाधित ग्रह आपको कई प्रकार की समस्याओं को उत्पन्न भी कर सकता है। एकादश स्थान का मालिक मंगल आपकी राशि के लिए बाधित ग्रह है। मंगल बैठा हुआ है 8वें घर के अंदर। 18 तारीख
को सूर्य के साथ में आएगा तो मंगल अस्त भी हो जाएगा, तो आपको परेशानी में डाल सकता है। कोई रक्त की बीमारी कर सकता है, आपके लिए वो खून की कमी भी ला सकता है, इसलिए भोजन का ध्यान रखना पड़ेगा। पाचन योग्य भोजन आपको करना पड़ेगा। नेत्र की समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, नेत्रों में विकार रह सकता है, नेत्रों के ऊपर कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है और दांत के अंदर भी दर्द कर सकता है। पनौती भी चल रही है, पत्नी से विवाद भी हो सकता है, क्योंकि 7वें घर के अंदर सूर्य और शुक्र है। शुक्र अस्त भी है और शुक्र वक्री भी है, और शुक्र प्रेम का ग्रह है। वक्री है तो पत्नी से अनबनाव कर सकता है, आप जिससे विशेष प्रेम करते हैं उससे भी मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए इस समय आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सूर्य अस्त से शुक्र बाहर आ जाएगा, सूर्य के प्रभाव से बाहर आ जाएगा, उसके बाद में आपके पत्नी से आपका अच्छा विचार मिल सकता है, तो पत्नी से थोड़ा मनमुटाव रहने का चांस बनता है। 10वें स्थान के अंदर केतु है। 10वां स्थान व्यापार का है। व्यापार के अंदर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप सावधान नहीं रहोगे तो केतु आपका बिगाड़ कर सकता है। और केतु को सुधारना है तो ओम कैम केतवे नमः उस मंत्र की माला करें, तो आपका व्यापार स्थान शुभ हो सकता है। केतु बैठा हुआ है 9वें घर का जो मालिक है बुध, वो आपका बुध कहाँ बैठा हुआ है? 8वें घर के अंदर बैठा हुआ है। द्वादश स्थान का मालिक गुरु 4थे घर के अंदर बैठा हुआ है। तो आपको अनचाहे खर्च, अचानक खर्च, आपने विचार भी नहीं किया होगा और खर्चा आ सकता है। यह खर्चा किस प्रकार का आएगा? तो बीमारी से संबंधी भी आ सकता है, परिवार से संबंधित खर्चा भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको पहले से उपाय करना पड़ेगा। कौन सा उपाय? गुरु का उपाय कीजिए। गुरुवार के अंदर विष्णु भगवान के सामने बैठिए, विष्णु भगवान का कोई स्तोत्र का पाठ कीजिए, विष्णु भगवान का मंदिर हो, पीले पुष्प की माला अर्पण कीजिए। आपका गुरु शुभ आएगा तो आपके अनचाहे खर्च से आप बच सकते हो। इसके अलावा और अपन चिंतन और विचार करते हैं, दूसरे घर के अंदर शनि है, और शनि है वो आपको जीवन के अंदर मिले जुले फल को, यानी मिश्रित फल को इस मास के अंदर देगा। मिश्रित फल, कभी लाभ भी होगा, कभी हानि भी होगी। तीसरे भाव का स्वामी जो गुरु है वो 4थे भाव के अंदर बैठा है, तो व्यवसाय के अंदर उठापटक आपको करवा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने मित्र है उससे भी विवाद आपका हो सकता है, या पार्टनर व्यापार के अंदर है उससे भी विवाद हो सकता है, तो आपको इसके लिए बच के रहना पड़ेगा। उनके साथ में आपको शुभ व्यवहार आपको करना पड़ेगा। तो ये सब प्रकार की बातें आपको इस महीने के अंदर रहने वाली है। आपके राशि का स्वामी शनि है, शनि की पनौती भी चल रही है। शनि कुंभ राशि के अंदर स्वग्रही होकर ही बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है, इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन हनुमान के मंदिर में जाकर चमेली का तेल का दीपक कीजिए। भगवान हनुमान जी महाराज की आराधना कीजिए, हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला कीजिए। मंगलवार के दिन आप लाल मसूर की दाल लीजिए, उसको थोड़ा पानी के अंदर भिगोकर गाय को खिलाइए। आपका मंगल भी अच्छा होगा, आपका शनि भी अच्छा होगा और आपको शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। साथ में मंगल थोड़ी उग्रता भी प्रदान करता है, और आपका राशि स्वामी शनि है, और वो मंगल और शनि है, वो शनि न्याय का ग्रह है और भक्ति का भी ग्रह है, शनि राष्ट्र का भी ग्रह है, इसलिए राष्ट्र के प्रति आपको समर्पण भाव रखना पड़ेगा। राष्ट्रीयता को सर्वोपरि मानकर आपको कार्य करना पड़ेगा। निश्चित तौर पे मैं आपको कहता हूँ आपका यह माह अच्छा जाएगा। ये सब उपाय करोगे तो अस्तु। जय श्री राम।